नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। तृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम देखते हैं आज के करंट अफेयर्स। सबसे पहले राजमार्ग प्रवेश पोर्टल 2.0 लॉन्च किया है। तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है ये? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। कौन है इसके मिनिस्टर? श्री नितिन गडकरी जी। तो ये पोर्टल है तो किसी न किसी चीज की सुविधा उपलब्ध करवाता होगा। तो ये किस लिए है कि जो अपने हाईवेज है, नेशनल हाईवेज वगैरह है, उन पे अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना है ये तो उनके सबके लिए अभी क्या लेनी पड़ती है? एनओसी लेनी पड़ती है ना, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। तो उसके लिए आपको ऑफिस जाना पड़ता था। अब कुछ नहीं है, सब ऑनलाइन कर दिया है, डिजिटल है। अब आपको एक ऑनलाइन डिजिटल पोर्टल है, राजमार्ग प्रवेश पोर्टल, उस पर जाना है, ऑनलाइन अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं और आपके लिए टाइम बाउंड मैनर में, टाइम बाउंड है, आप उसकी ट्रैकिंग कर सकते हो। रियल टाइम ट्रैकिंग भी अवेलेबल है के साथ अपने एनओसी ले सकते हो। रियल टाइम ट्रैकिंग अवेलेबल है और आप ये ले सकते हो। राजमार्ग प्रवेश पोर्टल 2.0 एक पोर्टल लॉन्च किया हमारे मिनिस्ट्री ने। दूसरा है हमारा हिम कनेक्ट। ये क्या है? ये एक इनिशिएटिव है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? सबसे पहले तो किसने ऑर्गेनाइज किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। कौन है इसके मिनिस्टर? हमारे भूपेंद्र यादव जी। तो ये प्लेटफॉर्म किसके साथ मिलके लॉन्च किया है? द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट टेरी के साथ मिलके। कहां पे लॉन्च किया है ये? टेरी एक ऑर्गेनाइज करवा रहा है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। इसका 25th एडिशन है। तो अगर आपसे आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ सकता है सीधा, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट कौन ऑर्गेनाइज करवा रहा है? तो टेरी करवा रहा है। कहाँ पे हुआ था वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट? अगर ये आ जाए तो न्यू दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था? फरवरी में। ये मुश्किल आएगा एग्जाम में, लेकिन अगर स्टेटमेंट में आ जाए तो फरवरी में हुआ था। कौन सा? वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। क्या है इसमें? ये है क्या ये प्लेटफॉर्म? इसमें क्या होगा कि जो हिमालय पे अपना जो रिसर्च चल रहा है, जो रिसर्चर्स हैं, उनको हम कनेक्ट करेंगे इंडस्ट्री के साथ, जिससे कि हमारे जो हमारा रिसर्च से निकल कर आया है उसको हम स्केलेबल सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर सकें। हिमालय के लिए जो रिसर्च हुई है उसको हम एक स्केलेबल सॉल्यूशन में प्रोवाइड कर सकें। इसके लिए हम क्या करेंगे? कनेक्ट करेंगे जो रिसर्चर्स हैं उनको, किनसे? स्टार्टअप से, इन्वेस्टर से, पॉलिसी मेकर्स से, जिससे कि इसका सॉल्यूशन निकल सके कुछ हमारा। गवर्नमेंट की तरफ से हमारी रिसर्च के लिए कौन सी स्कीम चल रही है? हिमालय की रिसर्च के लिए नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज। अगर आ जाए कि गवर्नमेंट की तरफ से, ये क्या है? गवर्नमेंट सेंट्रल रिसर्च इनिशिएटिव हिमालय के लिए। और अगर हिमालय के लिए वैसे कोई मेजर स्कीम देखे तो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंदर तो हमारा मिशन चल रहा है, इसका नाम है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम। तो ये किसके अंडर चल रहा है? अपना नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंदर। ठीक है दोस्तों। अब क्या है? एक रेल पार्सल ऐप लॉन्च किया है। किसके लिए? नाम से पता चल रहा है किसके लिए? रेल के पार्सल के लिए, कलेक्ट करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया। तो ये आप सोचोगे रेल नहीं, ये किसने लॉन्च किया है? साउथ सेंट्रल रेलवे ने किया है। अभी क्या है? ये एक पायलट स्कीम है। कितने शहरों में है? 7 सिटीज में है सिर्फ ये। कितने में? 7 सिटीज में चल रही है। किसने लॉन्च किया है? साउथ सेंट्रल रेलवे में। तो अगर पार्सल है तो पार्सल के लिए क्या क्या सुविधा हो सकती है? सबसे बड़ी बात है इसमें डोर स्टेप पिकअप है। अभी क्या होता है, आपको आप जाते हो रेलवे स्टेशन, जाओगे वहां पे आप पिकअप के लिए काफी लाइन में लगोगे, बात करोगे, तब जाके आप पिकअप रख पाओगे, तब वो रेलवे की जो पार्सल सर्विस है उससे। इसमें क्या है? डोर स्टेप से पिकअप होगा और आपकी डिलीवरी के लिए भेजा जाएगा। आप उसका रियल टाइम ट्रैकिंग कर सकते हो, जिससे क्या होगा कि आपको हासिल फ्री हो जाओगे, रेड टेपिज्म से बच जाओगे और आपको काफ़ी टाइम बचेगा। और रेलवेज के लिए क्या होगा? ये एक रेवेन्यू का अच्छा सोर्स साबित होगा।
उसके बाद है सीएम श्री स्कूल्स। क्या है? सीएम श्री। तो किसकी है? हरियाणा गवर्नमेंट की स्कीम है। किस चीज के लिए है? क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर और मॉडर्न लर्निंग। कहां पे प्रमोट करने के लिए? हरियाणा गवर्नमेंट के स्कूल्स में। किस स्कीम के बेस पे ये मॉडल्ड है? पीएम श्री स्कूल्स के बेस पे मॉडल है। किसकी स्कीम है? ये है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड क्या होती है? दो टाइप की होती है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड और सेंट्रल सेक्टर। तो सेक्टर में तो क्या होता है? 100% सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करती है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड में क्या होता है? सेंटर प्लस स्टेट। जनरली क्या होता है? ये 60-40 के रेशियो में होता है नॉर्मल के लिए, और हिमालयन और नॉर्थ ईस्ट के लिए क्या होता है? 90-10 में। सेंटर और स्टेट का इतना इन्वेस्टमेंट होता है इसमें। तो ये क्या है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसका क्या नाम है? श्री का पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया स्कीम। किस चीज कब लॉन्च हुई थी ये? क्योंकि हमारे अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे एडुकेटिव पैटर्न में, तो अगर पीएम श्री पे आता है तो कब लॉन्च हुई थी? ये हुई थी 2022-23 में। और कब तक है ये? 2026-27 सेशन तक है। क्या है इसमें? हमारे जो 14,500 एग्जिस्टिंग स्कूल्स हैं उनको अपग्रेड करना है, और उनमें लैब वगैरह और डिजिटल पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वो डेवलप करेंगे। किस मैनर में? सेंटर और स्टेट मिलकर डेवलप करेंगे इसको। फिर क्या होगा? 2026-27 के बाद क्या होगा? ये स्कूलें सेंटर या यूटीएम उनको ट्रांसफर कर दी जाएंगी, और फिर वो इनको मेंटेन करेंगे। किस लिए ये इसलिए भी है कि जो हमारी न्यू जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 में, उसके तहत एक बेस तैयार किया जा सके इन स्कूल्स में। फिर है नेशनल आरोग्य फेयर 2026। कहां पे हो रहा है ये? सेगांव महाराष्ट्र में हो रहा है। क्या है? फेयर मतलब मेला है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है ये? किसने इनोग्रेट किया है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने। अगर आरोग्य है तो कौन सी मिनिस्ट्री का इसका पार्टनर होगी? आयुष मिनिस्ट्री इसकी पार्टनर है। किस लिए हो रहा है ये? हमारी जो ट्रेडिशनल जो मेडिसिन है, जैसे कि आयुर्वेदा है, योगा है वगैरह है, इनसे होलिस्टिक हेल्थ केयर हो सके और ये एक पीपल्स मूवमेंट बन सके, कि लोग अपने आप इसको प्रमोट कर सके, गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहे। हमारा जो ओवरऑल होलिस्टिक हेल्थ केयर है उसमें पीपल्स मूवमेंट बने, और इसके थ्रू अलग अलग जो हमारे प्लांट्स हैं मेडिसिनल वगैरह, उन सब का प्रोटेक्शन कैसे हो सकता है, इस चीज पे फोकस किया जा सके। क्या फिर है? कर्नाटका गौरव भारत ट्रेन ए जर्नी ऑफ 1000 श्राइन्स। ये क्या बुक लॉन्च हुई है? किसने लॉन्च की है ये? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज एंड जल शक्ति, स्टेट मिनिस्टर है ये, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है वी सोमाना। मिनिस्टर कौन है रेलवेज मिनिस्टर? अपने अश्वनी वैष्णव। ये क्या है? ये है मिनिस्टर ऑफ स्टेट। क्या होता है? एक तो कैबिनेट मिनिस्टर होता है, एक मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज होता है, एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है जो इसके अंडर काम करेंगे, एक प्रकार सबऑर्डिनेट होता है। कौन है? वी सोमान। इन्होंने बुक लॉन्च की है। सबसे पहली बात देखे तो कर्नाटका भारत ट्रेन है क्या? ये क्या है? आईआरसीटीसी प्लस कर्नाटका गवर्नमेंट का मिलके एक इनिशिएटिव है। क्या है इसमें? 9 अलग अलग जो हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं उनके लिए थीम बेस्ड ट्रेन चलती हैं। ये क्या होता है? थीम बेस्ड एसी ट्रेन है, ज्यादातर थर्ड एसी ट्रेन है ये। इसमें क्या है? आपको सब्सिडी मिलती है, सब्सिडाइज ट्रेन है ये। जैसे कि ये क्या है? काशी दर्शन, हमारे अगर ज्योतिर्लिंग के लिए दर्शन, शक्तिपीठ के लिए, तो अलग अलग थीम बेस्ड ट्रेन चलाते हैं। कौन चलाती है? आईआरसीटीसी प्लस कर्नाटका गवर्नमेंट मिलकर चलाती है। तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया है? एचपीवी वैक्सीनेशन किनके लिए? 14 ईयर ओल्ड जो गर्ल्स हैं। तो सबसे पहले पता तो एचपीवी है क्या। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है एचपीवी की? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। क्या है ये? ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है।
क्या है, इन्फेक्शन है ये, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। कैसे होगा, ये स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट से फैलता है। सिर्फ ऐसे नहीं है कि सिर्फ इंटरकोर्स से फैलता है, अगर एग्जाम में आ जाए ये स्प्रेड कैसे होता है, तो स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट से, स्किन टू स्किन इंटेंस जो भी कॉन्टैक्ट होगा, मतलब एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। तो इसमें क्या है, 14 साल पे क्यों लगा रहे हैं अपन, इसलिए लगा रहे हैं कि इसके बाद जब सेक्सुअली एक्टिव ईयर्स चालू हो तो बच सकें। इस इन्फेक्शन में क्या है, जनरली तो क्या होता है कि अपने आप जो वो है, ये क्या है, इन्फेक्शन है तो अपना जो इम्यून सिस्टम है वो इसको क्योर कर देता है, सिस्टम से आउट कर देता है थोड़े टाइम में। पर अगर वैसे देखा जाए तो इसका क्योर क्या है, तो इसका क्योर कोई नहीं है, अवेलेबल नहीं है क्योर। तो क्या होता है, अगर आपके बार बार इन्फेक्शन होता है, परसिस्टेंट अगर आपके इन्फेक्शन होता है, तो फिर वो किस में कन्वर्ट होने का खतरा रह जाता है, सर्वाइकल कैंसर में। तो इसलिए कि लोग बच सके, हमारा इम्यून सिस्टम थोड़ा प्रोएक्टिव रिस्पॉन्स कर सके, इसलिए हम लाए हैं वैक्सीनेशन। क्या है इसमें, कितने हैं, क्वाड्रिलेटरल गट रेसेल, मतलब 4 जो इसके टाइप्स हैं एचपीवी के, 16, 18, 6 और 11, इनके खिलाफ ये, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हमारे कैंसर कोजिंग है, ये जो इसके वेरिएंट्स हैं ये, तो इनके खिलाफ ये प्रोटेक्ट करेगा। कब दी जाएगी ये, 15 साल की होने से पहले पहले लड़कियों को दी जाएगी, जिससे कि उनका इम्यून सिस्टम काम कर सके इस पे। इसके इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसका कोई क्योर नहीं है अभी, क्या है, सिर्फ अपना इम्यून सिस्टम ही इसका क्योर है, अपने आप क्योर करता है इसको। तो NBMS क्या है, ये नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस, क्या किसने क्या सेट किया है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है, किसमें, AI इन हेल्थ केयर की लाइव स्ट्रीम की है इसने। AI इन हेल्थ केयर की लाइव स्ट्रीम में वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा व्यूज आए थे, तो इसने गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है ये, मोस्ट व्यूअर्स ऑफ AI इन हेल्थ केयर सेशन लाइव स्ट्रीम। तो ये क्या प्रोवाइड कर रहा था यूट्यूब पे, ऐसा कितने लाइव स्ट्रीम आए, तो ये क्या कर रहा था, नेशन वाइड ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम था ये। किसके लिए, हमारे जो मेडिकल प्रोफेशनल प्रैक्टिशनर्स हैं उनके लिए नेशन वाइड था, ट्रेनिंग प्रोग्राम था। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम था तो इसके लिए देखने वाले लोग थे। अभी NBEMS क्या है, किसके अंडर, तो ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, किसके अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर। तो जो इनका ऑनलाइन ट्रेनिंग का प्रोग्राम था मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए, उसने यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अब क्या है, एक्सरसाइज कलारी लीप, ये किसके द्वारा है, ये किसने किया है, साउदर्न एयर कमांड ने ऑफ इंडियन एयरफोर्स ने की है। ये किसके साथ थी, ये क्या थी, मैरीटाइम एक्सरसाइज थी। तो किसी के अकेली सिर्फ ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज नहीं थी, ये किस किस की थी, इंडियन एयरफोर्स ने, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल ऑपरेशन, स्पेशल ऑपरेशंस डिवीजन, और इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ मिलके ये इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ ये जॉइंट एक्सरसाइज थी, जिससे कि अपने जो मैरीटाइम थ्रेट्स आ रहे हैं उनको कैसे टैकल किया जा सकता है, तीनों फोर्सेस मिलके एक साथ कैसे टैकल कर सकते हैं, इसके लिए थी। धन्यवाद दोस्तों, इसके नोट्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में।